अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेपर मैंने आपका देखा है केमिस्ट्री का, बड़ा सिंपल सा आया था। और जो वीडियो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर अपलोड की थी, 3 वीडियो थी 8-10 मिनट की। तो उसी में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हैं और उसी में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट बायोलॉजी के पेपर के अंदर भी ऐसा ही होगा। तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करवाऊँगा, और बिलखसूस उन चैप्टर्स के जो बहुत लेंथी हैं और डिफ़िकल्ट हैं, बच्चे उनको रिवाइज नहीं कर पाते मोस्टली टाइम शॉर्टेज की वजह से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने चूज़ किया है वो है चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का। तो उसमें जो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट आर ब्रायोफाइट्स, व्हाई आर दे कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स जो हैं ये पौधे होते हैं, कौन से पौधे हैं इनके बारे में बताना है। और ये प्लांट्स के एम्फीबियंस कहलाते हैं। एम्फीबियंस वो होते हैं जिनको पानी की नीड भी होती है और जिनको लैंड की नीड भी होती है। वो लैंड पर रहते हैं, लेकिन उनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो उनको एम्फीबियन कहते हैं। तो इसके पॉइंट्स देखते हैं ब्रायोफाइट प्लांट्स के लिए किस तरह के प्लांट्स होते हैं। तो जो पहला पॉइंट है ये दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ये वेस्कुलर प्लांट्स नहीं होते, इसका मतलब ये है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट होते हैं। तो जिसमें जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट हो उनको हम बोलते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। दूसरा पॉइंट ये है कि दे आर होमोस्पोरस प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो उनको हम होमोस्पोरस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक ही तरह के सारे स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, वो सारे के सारे सेम काइंड ऑफ स्पोर होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं होमो। होमो मीन सेम, स्पोर मीन स्पोर, सेम काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इन ब्रायोफाइट्स गमेटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट। कि इन पौधों के अंदर जो गमेटोफाइट होता है, गमेटोफाइट ब्रायोफाइट पौधे के अंदर ऐसी जनरेशन है, ऐसा टाइम है जिसमें वो गैमीट्स पैदा करता है, मीन स्पर्म और एग पैदा करता है। और जो ये जनरेशन होती है ये डोमिनेंट होती है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं पौधे गमेटोफाइट जनरेशन वाले बजरिया फोटोसिंथेसिस। जो नेक्स्ट पॉइंट है इन बायोफाइट जो स्पोरोफाइट होते हैं वो अटैच्ड होते हैं गमेटोफाइट से। इसका मतलब ये है कि ब्रायोफाइट में दो तरह की जनरेशन होती हैं। गमेटोफाइट जो कि अपनी खुराक खुद बनाते हैं, लेकिन स्पोरोफाइट बेचारे अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, इसलिए वो गमेटोफाइट के साथ अटैच होते हैं। अगर गमेटोफाइट के साथ अटैच नहीं होंगे तो बेचारे भूख से मर जाएंगे। तो इसलिए गमेटोफाइट किससे अटैच होते हैं? स्पोरोफाइट के साथ अटैच होते हैं। तो उसके बाद ये है इस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाई आर दे कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है, पानी के बगैर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो एंड दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो अपनी जो जनरेशन है, जो अपनी नस्ल है वो नहीं पैदा कर सकेंगे और ये मर जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए पानी इनको सर्वाइव रखता है, जिंदा रहने के काबिल बनाता है। क्योंकि पानी इनके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहलाते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोफेल्स एंड मेगाफेल्स। माइक्रोफेल्स एंड मेगाफेल ये पत्तों को कहते हैं, लीव्स को कहते हैं। अब ये कौन से पत्ते हैं, इन पत्तों में क्या डिफरेंस होता है? माइक्रोफिल ऐसा पत्ता है जिसके अंदर एक ही वेन होती है। इस पत्ते के सेंटर में एक ही लाइन होती है, एक ही वेन होती है। उस वेन में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, ए लीफ दैट हैज सिंगल अनडिवाइडेड वेन। इसमें एक ही वेन है जिसकी ब्रांचेस कोई नहीं है, जो कि डिवाइड नहीं होती, तो अनडिवाइडेड वेन होती है। जो दूसरा लीफ है उसको मेगाफिल लीफ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो वेन होती है वो ब्रांचेस बनाती है, डिवाइड हो जाती है। ए लीफ दैट हैज डिवाइडेड वेन्स इन लैमिना। लैमिना इस पूरे को लैमिना कहते हैं। पत्ते के दो पार्ट हैं, एक डंडी और एक उसका चौड़ा हिस्सा, इसको लैमिना कहते हैं। लैमिना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो माइक्रोफिल है वो कंपैरेटिवली इसके मवाजने में छोटा होता है साइज में, जबकि जो मेगाफिल है वो माइक्रोफिल से साइज में बड़ा होता है। माइक्रोफिल कौन से पौधों में ये इस तरह के पत्ते होते हैं? उस पौधे का नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में
जो पत्ते होते हैं वो माइक्रोफिल्स होते हैं। और जो सीड प्लांट्स हैं, सीड प्लांट्स हमारे इर्द गिर्द बहुत ढेर सारे हैं, जैसे खजूर का पौधा है, जामुन का पौधा है, आम का पौधा है। इन तमाम पौधों के जो पत्ते होते हैं ये मेगाफिल्स होते हैं, ये हमारे पास सीड प्लांट्स हैं। इसके अलावा जो फर्न्स होते हैं उनके पौधे भी, उनके पत्ते भी मेगाफिल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेशंस, इसका मतलब ये है कि जनरेशन एक नहीं है, दो जनरेशंस हैं, और एक का नाम स्पोरोफाइट है, एक का नाम गमेटोफाइट है। ये टोटल दो जनरेशंस हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस की। एक जनरेशन का नाम है स्पोरोफाइट और दूसरी का नाम है गमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और गमेटोफाइट जनरेशन में गैमीट्स पैदा होते हैं। गैमीट्स स्पर्म और एग को बोलते हैं। तो होता क्या है कि स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हो सकता है गमेटोफाइट से, और जो गमेटोफाइट है वो प्रोड्यूस कर सकता है स्पोरोफाइट को। तो दैट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। प्रोडक्शन मीन पैदा होना स्पोरोफाइट का फ्रॉम गमेटोफाइट, गमेटोफाइट से, एंड गमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट, और गमेटोफाइट का पैदा होना स्पोरोफाइट से, ये कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अल्टरनेशन ऑफ जो जनरेशन है इसमें स्पोर जो है प्रोड्यूस होते हैं। कैसे पैदा होते हैं? बजरिया मियोसिस। और ये पैदा किस में होते हैं? स्पोरोफाइट में। जो स्पोरोफाइट जनरेशंस है ये स्पोर प्रोड्यूस करती है, और जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो बजरिया मियोसिस होते हैं। और जब मियोसिस होती है तो फिर नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं, नया डीएनए बनता है नए तरीके से, और उस नए डीएनए की बेस पे जो पौधा होता है वो अपने पहले पेरेंटल पौधे से क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो क्योंकि स्पोर मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं, लिहाजा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है इसमें होता क्या है? इट प्रोड्यूसेस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस में नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन पैदा होते हैं, दोनों के, स्पोरोफाइट के भी और गैमेटोफाइट के भी। इसके अलावा इट से मुराद है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है उससे लेवल ऑफ जो अडॉप्टेशन होता है प्लांट का वो इन्वायरमेंट के साथ ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये है, अडॉप्टेशन का मतलब ये है कि एक पौधा बेटर तरीके से, बेहतर तरीके से अपने आसपास टेम्परेचर को, पानी को और साइल के अंदर मिनरल्स को बर्दाश्त करने की उसमें सलाहियत पैदा हो जाती है। तो इसका मतलब ये है लेवल ऑफ अडॉप्टेशन, वो बेहतर तरीके से एडजस्ट हो जाता है अपने इन्वायरमेंट में। उसका जो एडजस्टमेंट लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद ये है कि जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन नया बन चुका होता है, तो उनका जो सर्वाइवल टाइम है, ये सर्वाइवल रेट है, जिंदा रहने का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये तीन इसकी सिग्निफिकेंस है, और तीनों की तीनों ड्यू टू मियोसिस हैं। और मियोसिस कहाँ पे होती है? स्पोरोफाइट में, जब स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग है, तो मैंने इसको शॉर्ट के हवाले से बनाया है। अगर बुरे हालात हों तो फिर आप इसको लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और ये क्यों है मैम? तो डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुई है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। इससे पहले प्लांट में फर्टिलाइजेशन जो थी वो सिर्फ स्पर्म और एग मिलते थे और जाइगोट बनता था। इसमें क्या है? ये है डबल फर्टिलाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो मेल गैमीट्स जो होते हैं वो दो फीमेल गैमीट्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिंपल सा, double fertilization is a process in which two male gametes combine with two female gametes। दो मेल गैमीट्स जो होते हैं वो दो फीमेल गैमीट्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब वो जो दो मेल गैमीट्स हैं उनमें से उनके नाम क्या हैं? उनके नाम है स्पर्म्स। एक जो मेल गैमीट होता है वो एग के साथ मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो एग के साथ मेल गैमीट्स के मिलने को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइज करना एग को, और नतीजे में जाइगोट बनता है।
जब मेल गैमेट एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो किसके साथ कंबाइन होता है? वो कंबाइन होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। फ्यूज मीन कंबाइन होना, मिक्स होना, और नतीजे में जो सेल बनता है वो है एंडोस्पर्म सेल। एक और बात भी नोट करनी है, मैंने मेल गैमेट के आगे लिखा हुआ है एन। एन फॉर एन का मतलब होता है एक सेट ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो जाइगोट बन जाएगा 2n। इसके आगे 2n लिखना है, 2n बन जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा। जो दूसरा मेल गैमेट है वो n है, वो मिलता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। एक पोलर न्यूक्लियाई भी n होता है, दूसरा भी पोलर न्यूक्लियाई n होता है, तो दो होते हैं तो 2n होता है। इनके कंबाइन होने से ये क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म सेल। अब जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है? वो दूसरे पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से। ये काम तो प्लांट में पहले भी हो रहा था, एग और स्पर्म मिलकर जाइगोट बना रहे थे। ये काम नया हुआ है, और इस नए काम में बना क्या है? एंडोस्पर्म सेल बना है। और इसका फायदा क्या है? एंडोस्पर्म सेल जो होता है वो डिवाइड होकर एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है, ढेर सारे सेल बनाता है। और वो जो एंडोस्पर्म टिश्यू होता है वो क्या करता है? जब जाइगोट से नया पौधा बनना शुरू होता है तो उस नए पौधे को फूड प्रोवाइड करता है जब तक पौधे की अपनी रूट्स नहीं बन जाती। तो ये देखें जी, एंडोस्पर्म सेल प्रोड्यूसेस एंडोस्पर्म टिश्यू। ये एक सेल होता है, सिंपल डिवाइड होकर ढेर सारे सेल बन जाएंगे, उसको एंडोस्पर्म टिश्यू कहेंगे। और वो टिश्यू क्या है? वो फूड होती है किसके लिए? एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो की फूड होती है। और एम्ब्रियो कहाँ से बनता है? जाइगोट से। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसकी जो इंपॉर्टेंस है डबल फर्टिलाइजेशन की, वो दूसरे पॉइंट की वजह से है, इस पॉइंट की वजह से, जिसमें एंडोस्पर्म सेल बनता है, उससे एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है, और ये टिश्यू फूड होती है किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी। अगर सेम काइंड ऑफ स्पोर्स हैं तो होमोस्पोरी है, और अगर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं तो वो हेटेरोस्पोरी है। और होमोस्पोरी की जो मिसाल है वो है लाइकोपोडियम, और जो हेटेरोस्पोरी की मिसाल है वो है स्लैजिनेला। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो देख लेंगे एक ही दफा, दो दफा, तो इंशाल्लाह इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 9।